मौसम बदलते हैं, सर्दी जुकाम खांसी ये सभी समस्याएं हमें बहुत परेशान करती हैं और स्पेशली विंटर सीजन में तो पूरे विंटर सीजन परेशान रहते हैं लोग। कफ सिरप पीते रहते हैं, सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सर्दी जुकाम खांसी हुआ जाते हैं मार्केट, कफ सिरप ले आते पी लेते बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, खुद से भी लेके आके पी लेते हैं। और कफ सिरप या फिर कोई भी बहुत दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेना आपके हेल्थ पे गलत इफेक्ट भी डाल सकती हैं। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कुछ अपने नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में, जो बेसिक ट्रीटमेंट है उनके बारे में, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारी इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सके। नमस्कार, मैं हूं कुसुम लता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। तो आज का वीडियो कफ एंड कोल्ड की होम रेमेडी के बारे में, और ऐसी होम रेमेडी जिसे आपने पहले कभी सुना नहीं होगा और जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगी आपके सर्दी जुकाम खांसी पे। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो शेयर की है कोल्ड एंड कफ पे, खांसी पे, उसमें किस तरह से कफ सिरप बना सकते हैं घर पे, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर किया। वो वीडियो भी आप चेकआउट जरूर करिएगा। आज की जो रेमेडी है ना, थोड़ी सी अनोखी है, थोड़ी सी अलग है। तो आइए जानते हैं घरेलू कफ एंड कोल्ड रेमेडी के बारे में कि वो क्या है जिनका उपयोग करके हम अपने कफ एंड कोल्ड को, सर्दी जुकाम खांसी, उसको घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल वाली दवाइयाँ लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है देन यू शुड गो टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि हमें सर्दी जुकाम खांसी होता है, हम जाते हैं कफ सिरप ले आते हैं, पी लेते हैं। ऐसे में हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए ना घर पे ही बहुत ही अच्छा तैयार कर सकते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको नुकसान भी नहीं करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है नॉर्मली, और वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपकी बीमारी को भी दूर करेगा। तो आइए जानते हैं वो क्या घरेलू उपाय जिनको अपना करके हम सर्दी जुकाम खांसी और बदलते मौसम में जो हमें बीमारियां होती हैं उनसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जानना होगा हमें खांसी का कारण क्या है। जी हाँ, जब खांसी होती है ना तो उसके रीजन भी अलग, किसी भी बीमारी का कारण जाने बिना आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस बीमारी के कारण को ढूंढ। खांसी के कई कारण हो सकते हैं। जब मौसम बदलता है तब भी हमें सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब भी खांसी होती है, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें आप खा लेते हैं कुछ, तब भी आपको खांसी जुकाम की समस्या होती है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। तो खांसी होने के कई कारण आपको हो सकते हैं। सामान्य भाषा में कफ ज्यादा बन जाता है चेस्ट में, तब खांसी की समस्या होती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले परहेज पे ध्यान देना चाहिए। ठंडी चीजों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आप बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है। लस्सी, कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखें, नहीं तो कोई भी रेमेडी आप पे वर्क नहीं करेगी। आयुर्वेद में सबसे पहले परहेज को प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई। बिना परहेज के कोई भी दवाई आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो अब आते हैं रेमेडी पर कि क्या क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं। तो पहला है पान के पत्ते से। जी हाँ, पान का पत्ता बहुत ही अच्छी औषधि है आपके पेट के लिए भी और आपके सर्दी जुकाम खांसी के लिए भी। पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी औषधि है। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है पान के फायदे के ऊपर कि पान के कितने सारे फायदे हैं। पान को ऐसे बदनाम कर रखा है लोगों ने, पान खाना पान खाना। जो ओरिजिन था ना पान खाने की प्रथा की, जो ओरिजिन थी वो बहुत ही प्योर थी और वो बहुत ही अच्छा था। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाया था, बट उसको हमने विकृत रूप दे दिया पान मसाला के साथ खाने के लिए। अदरवाइज वो जो प्रथा थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि पान हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं है। तो कैसे कर हम सर्दी जुकाम खांसी में पान से ठीक हो सकते वो जानते हैं। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 से 3 चुटकी अजवाइन डालिए, लगभग 1 ग्राम के बराबर होगा अजवाइन, वो रखिए एक पान के पत्ते पे। और छोटा सा टुकड़ा, आधा ग्राम के लगभग, आप काला नमक का लीजिए, उस पान का बीड़ा बना लीजिए और अपने मुंह में रख लीजिए। जैसे आप पान खाते हैं ना, उसको हल्का हल्का बस च्यू करते रहिए और उसको हल्का हल्का स्वाद लेते रहिए। मतलब वो उसका रस आपको चूसना है धीरे 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 धीरे, एक बार में खाना नहीं है। रस आपको चूसते हैं, उसको पूरा निगल जाना है आपको।
थूकना नहीं है। इस तरह से 2 से 3 पान आप दिन में खा सकते हैं और इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। ये बड़ों के लिए बता रही हूँ, बच्चों के लिए नुस्खा नहीं है, ये बड़ों के लिए बता रही हूँ। और इससे आपकी सर्दी जो खांसी है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। खांसी को ठीक होने में बहुत जल्दी ये हेल्प करता है। तो पान लेना है, एक पान का पत्ता लेना है, उसमें 1 से 2 चुटकी अजवाइन जो कि 1 ग्राम के बराबर होगी, और 1 चुटकी के लगभग या फिर छोटा सा टुकड़ा आपको काला नमक का जो कि आधा ग्राम के बराबर बनाइए, उसका बीना बनाइए और मुंह में रख लीजिए। धीरे धीरे चू करते रहिए, चूसते रहिए उसका रस। बस 2 से 3 पान आप डेली लीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा। और ये बहुत ही कारगर नुस्खा, आपकी जो स्वेलिंग है गले में वो खत्म हो जाएगी, गले के में जो भी बलगम है, कफ है, वो निकल जाएगा। पान का पत्ता बहुत ही गर्म होता है नेचर में, इसलिए से आपके कफ को निकालने में बहुत हेल्प करेगा। अजवाइन भी बहुत ही गर्म होती है नेचर में, तो गर्म चीज़ें कफ वाली चीज़ों पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, तो आपके कफ को निकालने में वो भी हेल्प करेंगी। साथ ही काला नमक जो कि आपके कफ को तोड़ने फाड़ने में हेल्प करता है। और प्रॉपरली ये तीनों चीज़ें मिल करके बहुत ही अच्छे मेडिसिन बन जाती हैं जो आपके कफ को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगी और आपके जो खांसी जुकाम जो भी है वो सब आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा है अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसको किसी बर्तन में या तो तवा या फिर कढ़ाई में डाल लीजिए, उसके ऊपर से काला नमक डाल दीजिए और उस काले नमक में उस अदरक को अच्छे से भूनिए। जब हल्का हल्का वो भुन जाए ना, तब उसको स्टोर करके रख लीजिए। एक एक टुकड़ा अदरक आप च्यू करते रहिए, बस धीरे धीरे च्यू करना, आपको एक बार में खाना नहीं है, बस उसको चूसते रहिए, उसका रस आपके गले से नीचे उतरना चाहिए। धीरे 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 उसको आप चूसते रहिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, किसी भी तरह की खांसी को ये ठीक कर देता है। आपकी खांसी ठीक होगी, कफ निकल जाएगा और इसको बना के आप 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपको फ्रिज में नहीं रखना है, आपको बाहर ही रखना होगा। और तीसरा है अनार का छिलका। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ना अनार का छिलका क्या होता है। अनार के जड़ से लेके फूल, पत्ते, फल सभी बहुत ही औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। अनार ओवल और पूरा अनार का वृक्ष ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो जब आप अनार खाएं ना तो उसके छिलके को फेंके ना, उसको सूखा करके रख दें। जो सूखा हुआ छिलका होता है ना, उसको छोटा सा टुकड़ा उसका लेना है, उसके ऊपर आधा ग्राम के लगभग काला नमक रख लीजिए। धीरे धीरे चूसते रहिए, उस पूरी आप सलाइवा के साथ आपके अंदर जाना चाहिए वो। इससे आपके जो भी खांसी की समस्या हो बहुत ही आराम मिलेगा। उससे 3-4 बार दिन में आप इसको ऐसे ही चू करते रहिए, धीरे धीरे चूसते रहिए, सलाइवा के साथ उसको अंदर लेते रहिए, तो खांसी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब बच्चों को खांसी हो जाए तो क्या करें, तो ऐसे में मैं 2 नुस्खा आपको बताती हूँ। एक अनार का जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिलाइए और थोड़ा सा काला नमक, इन तीनों को मिला करके गर्म करिए और हल्का गुनगुना रहे तभी 1 चम्मच के लगभग बच्चे को पिला दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छे से इससे आराम मिलता है बच्चों को। और दूसरा है, अगर बच्चा बहुत छोटा है और ये जूस नहीं पी पा रहा है तो उसके लिए बताती हूँ। अदरक को लीजिए, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए, या तो पेस्ट बना लीजिए या तो कद्दूकस कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और जूस को एक तरफ रख दीजिए। 10-15 मिनट के लिए उसको ऐसे छोड़ दीजिए एज इट इज। 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे ना तो अदरक का जो स्टार्च है वो नीचे बैठ गया और ऊपर उसका पानी, उस पानी को अलग निकाल के रख दीजिए, या तो उसको चाय में यूज कर लीजिए या फिर सब्जी में यूज कर लीजिए। उसका आपके लिए यहाँ पे रेमेडी में उसका कोई यूज नहीं है। और जो नीचे का स्टार्च बचा है ना, उसको सुखा लीजिए। तो सुखाने के लिए आपको क्या करना है, एक तवा लीजिए, उसके ऊपर नमक डाल दीजिए, उसके ऊपर जो स्टार्च वाली कटोरी है वो रख दीजिए। डायरेक्ट हीट आपको उस स्टार्च को नहीं देनी है, नमक के हीट से वो स्टार्च धीरे धीरे सूख जाएगा। जब वो सूख जाए तो थोड़ी सी मात्रा में, एकदम चावल के दाने के बराबर आपको वो स्टार्च लेना है, उसको शहद में मिक्स करना और बच्चे को चटा देना है, बस हो गया। ये बहुत ही अच्छे कफ की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अदरक के सारे गुण उस स्टार्च में होते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों के लिए ये कफ की रेमेडी बना सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल का हो तो 1 चावल के दाने के बराबर, 2 साल का हो तो 2 चावल के दाने के बराबर, और 3 साल का हो तो 3 चावल के दाने के बराबर। इस तरह से बच्चे के एज के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी होम रेमेडीज हैं,
ये होम रेमेडीज आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्ते आप इस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जिक ना हो, और ये कम्प्लीटली नेचुरल है, तो किसी भी तरह का मतलब आपके शरीर में इसका अलग से कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। जिस पर्पज़ से आप ले रहे हैं वो भी हेल्प करेगा, और पान वाला तो बेस्ट है, वो आपके गट हेल्थ को भी अच्छा करता है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, वो ओवरऑल आपके पूरे हेल्थ के लिए भी अच्छी है। कफ को तो हटाएंगे, आपके हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। तो इस तरह आप इन होम रेमेडीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना चाहते हैं, तो बना बनाया कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सीतोपलादी। आप उसको ले आइए, शहद में उसको मिक्स करिए और उसको खा लीजिए। बड़े हैं तो 1 चम्मच खा लीजिए, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच सीतोपलादी मिला के खा लीजिए। छोटे हैं तो थोड़ा क्वांटिटी कम करके आप खा सकते हैं, वो भी आपके कफ जो सर्दी जुकाम खांसी में बहुत लाभदायक है। या फिर त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकटु आप घर में बना सकते हैं। पिप्पली, काली मिर्च और सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च और सोंठ, इन तीनों को मिलाकर त्रिकटु पाउडर बनाया जाता है। आप इस पाउडर को बना लीजिए। और अगर आपको सूखी खांसी है तो आप इसको कैस्टर ऑयल में या फिर तिल के तेल में मिला करके खाइए। और अगर आपको कफ वाली बलगम वाली खांसी है तो शहद के साथ मिला के खाइए। बहुत ही बेस्ट औषधि है ये, बहुत ही अच्छी रेमेडी बन के तैयार होगी। तो काली मिर्च, सूंठ, पिप्पली, इनको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। बराबर बराबर क्वांटिटी में लेकर के आप इनको शहद में मिला करके रख लीजिए, या फिर तुरंत खाना हो तो तुरंत शहद मिला करके चम्मच में मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो आज के लिए बस इतना ही। खांसी पे मेरे द्वारा दी गई ये होम रेमेडी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जिनको भी ज़रूरत है इसकी, उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।